क्या सिर्फ मुसलमान बनेगा, हिंदू भाई नहीं बनेगा? बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हिंदू भाई भी मंजलिस का एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये चीज के लिए हमको काम करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बदनाम किया जाता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं मरकर जाऊंगा ये इल्जाम लगाने वाले मेरे लिए नहीं आएंगे। मैं अपने अमाल का हिसाब दूंगा और मेरा रब जानता है मेरे दिल की और मेरे काम को। मैं इनकी दुनिया वालों की खुशी के लिए काम ना कभी किया ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मकसद मुझे मालूम, मुझे जानता हूं कि भारत की जमहूरियत में, भारत की लोकशाही में जिस संविधान को बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, और अंबेडकर ने मजलूमों को एक पैगाम दिया कि चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, कमजोर हो, देखो संविधान तो मैंने तुमको दे दिया, मगर अगर बराबरी हासिल करना है, भाईचारगी हासिल करना है, इज्जत को हासिल करना है, तो तुमको सियासी ताकत को हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप सियासी ताकत हासिल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और याद रखो, अंबेडकर ने सही कहा था। जब मीडिया के लोगों ने आज हमसे सवाल करते कि 3 है, 3 का क्या करोगे, उस वक्त अंबेडकर से भी पूछा था कि इतने 90 से ज्यादा दलित लोकसभा में जीत कर जाते हैं, और बाबा साहिब आप दलित समाज की सियासी ताकत के लिए बात करते हैं, इतने बड़ी तादाद में लोग हैं। तो बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि हां, इतने बड़ी तादाद में जीत के तो जाते हैं, मगर वो अपना मुंह कब खोलते? जब उनको अंगड़ाई लेना है। यही हाल हमारा करके रख दिए। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे लोग जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा काम, हमारी पहचान है। सरजमीन हैदराबाद पर हमारे 7 अराकीन असेंबली हैं। हमारे वहां के चीफ मिनिस्टर ने हमको दावत दी कि आओ, सत्ता का हिस्सा बन जाओ, मिनिस्टर का एक पोस्ट दे देते, हैदराबाद का डिप्टी मेयर ले लो। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का खादिम बनाकर रखेगा, इंशाअल्लाह ताला हम इस सत्ता की भूल भुलैयों में नहीं आएंगे। हमको सत्ता से मतलब नहीं है, मंत्री बनने से मतलब नहीं है। हमको जिस चीज से मतलब है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज ओवैसी इस दरमियान में खड़ा है आपके, कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से, उन बुजुर्गों की एक ही ख्वाहिश थी कि इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो। हम इंसाफ चाहते हैं, हम भीख नहीं चाहते। और लोगों, अजीम मेरे बुजुर्गों, मेरी बात को यकीन करिए कि 7 हमारे अराकीन असेंबली तेलंगाना में है। मैं लंबे कामों की फहरिस्त नहीं गिनवाना चाहता हूं, मगर मैंने आज उलमाओं के दरमियान में कहा, आपके दरमियान में भी कह रहा हूं कि 7 अराकीन असेंबली है। हमने मुसलमानों के लिए तेलंगाना में वक्त के चीफ मिनिस्टर्स के सामने बैठ के बात करके हमने तालीम का इंतजाम किया, और आज तेलंगाना में 6th क्लास से 12th क्लास तक, 6ठी जमात से 12वीं जमात तक 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, मुफ्त में पढ़ रही हैं। उनका बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बच्चों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बेहतरीन मियारी तालीम उसमें दी जा रही है। क्या हमारी लड़ाई सिर्फ जान बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई सिर्फ पुलिस की लाठियों से अपने आप को बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई अपने इलाके की डेवलपमेंट की क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारी लड़ाई हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं हो सकती? क्या तहफ्फुज हमारा मुकद्दर नहीं बन सकता? या फिर गैर महफूज रहना और डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारना यह हमारा मुकद्दर बन जाएगा? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप निकलकर वोट डालते हैं किसी पार्टी को, किसी पार्टी के उम्मीदवार को, तो इस उम्मीद पर वोट डालते हैं कि ये मेरा खादिम होगा, ये मेरी तड़प को समझेगा, ये मेरी तकलीफ को उसका हल तलाश करेगा,
ये मेरे लिए लड़ेगा, ये मेरे लिए आवाज उठाएगा।